तारीख गवाह है उस कलम के सिपाही की जिसे दुनिया ने धनपत राय से प्रेमचंद बना दिया। नमस्कार, मैं हेमंत भट्ट और आप CNN देख रहे हैं। आज तारीख है 31 जुलाई और 31 जुलाई 1880 को प्रेमचंद का जन्म हुआ था वाराणसी में, लमही नामक गांव में। सबसे बड़ी बात कि प्रेमचंद गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि और कहानियों की बात करें तो प्रेमचंद के द्वारा जो कहानियाँ लिखी गई वो जीवंत थी, क्योंकि वो सामाजिक जीवन में लोगों को बहुत बुरी तरीके से झकझोर देती थी। उन्हें समझ में आता था कि जीवन में बुराइयाँ कितने बड़े स्तर की हैं, और आज भी अगर हम बुराइयों की बात करें तो उससे कम नहीं है। प्रेमचंद भूख से तड़पते हुए मर गए और इतना बड़ा नाम कर गए जो धनपत राय से प्रेमचंद के नाम पे और साहित्य के नाम पे, उपन्यास के नाम पे इस दुनिया में अमर हो गए। तो आज चलिए हम देखेंगे इस ग्राउंड रिपोर्ट में किस प्रकार से समाज बदल रहा है, दुनिया किस प्रकार से बदल रही है, और आज जो लड़ाई विचारों की है वो राजनीतिक कैसे हो गई है। तो आप देखते रहें ये ग्राउंड रिपोर्ट, अपनी राय हमें कमेंट के साथ जरूर बताएं और हमेशा बने रहें CNN के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार से ये सीधा कवरेज हेमंत भट्ट के साथ, और स्वागत है आप सभी का CNN में। आपके सामने है महोदय, क्या नाम है आपका? रिजवान आलम। अच्छा रिजवान, एक बात बताइए कि जब से बाढ़ आई है क्या क्या मदद मिली है आपको सरकार से, और कितने संतुष्ट हैं इस अपने घर बार को छोड़ करके और ऐसी पुल पे खाना बदोश जिंदगी बिता रहे हैं? कैसा लग रहा है आपको? क्या कहना चाहेंगे देशवासियों से? मैं एक बात आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर किसी का घर डूब जाए, जी, किसी का घर लूट जाए, हाँ, इतनी खुशी होती है तो आपको मालूम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप जब अपने घर द्वार छोड़ के पानी में डूबा हुआ है आदमी, सब कुछ छोड़ कर के पुल पर आके जिंदगी बसर, कितनी खुशी होती है तो सब मालूम है आप लोगों को। रिजवान, एक बात कहना क्या है, सरकारें तो कहती हैं हम बहुत काम कर रही हैं, आप बताइए ना कितना काम हो रहा है? चोर कभी कहता है कि हमने चोरी किया है? चोर कभी कहता है कि मैंने चोरी किया? कभी नहीं कहते हैं कि यहाँ के रहने वाले चोर कभी नहीं कहता कि मैंने चोरी किया। किसी प्रकार की संतुष्टि नहीं है, ना किसी प्रकार की मदद है, और कोई भी एक व्यक्ति यहाँ पे नहीं है जो कह सके कि हम संतुष्ट हैं सरकार के द्वारा किए गए काम से। कोई नहीं है, आपके सामने हजारों लोग। कोई मुखिया से भी कोई लाभ नहीं हम लोग के। जी, तुम्हारा DM से कोई लाभ नहीं है, CO से कोई लाभ नहीं है हम लोग के। ये भी बात बता रहा है। मुखिया भी कुछ भेज रहा है अपना तरफ से, तो यहाँ का कुत्ता खा जा रहा है। इन लोगों का दर्द बोल रहा है, आप समझ सकते हैं। यहाँ के कुत्ता खा जा रहा है, कह रहा है कि आज मैं तुमको ये दिया, फलाने जगह फेंक दो। देखिए ये प्लास्टिक दिया है, ये 4 हाथ माल नहीं तो पा रहा है, मुंह ढक रहा है तो गांठ तो पा रहा है, उखेल हो रहा है, गांठ तो पा रहा है तो जैसे मुंह उखेल हो रहा है। ये प्लास्टिक बोल रहा है 10 मीटर तुमको दिया हूँ, ये 10 मीटर है। आप अंदाजा लगाइए 10 मीटर प्लास्टिक है। आप समझ सकते हैं कि कितनी भयावह दशा है बाढ़ की इस त्रासदी में बिहार की, और सरकार और समाज जहाँ जितने भी हम बड़े बड़े न्यूज चैनल में देख रहे हैं वो संतुष्टि मात्र नहीं है। जमीन पे क्या चेहरा है, जमीन पे कितनी भयावह यहाँ पे दृश्य है, सघन तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप पॉलिथीन देख सकते हैं कि अगर दोनों तरफ से बारिश आ जाए तो किसी भी प्रकार से ना ही पशु की रक्षा हो सकती है ना ही मानव की। उसके बाद यहाँ के आप एक मिनट शांति बनाएंगे, यहाँ के रहने वाले इतने सारे लोगों में आपने देखा कि कितना खौफ है, और हो सकता है कि आने वाली बारिश ऐसे भी बुरे दिनों को दिखाए। तो आप बने रहें हकीकत के साथ और देखते रहें CNN। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता भूख और प्यास से बिलबिला रही है और सरकार के दावे संतोषजनक हैं। राजनीति चरम पे है और बिहार बाढ़ के विनाश पे। आप भी बने रहें CNN पे। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट की तस्वीरें चौंकाने वाली थी कि जिस प्रकार से सड़कों के बीच में घर बना के, अपना आशियाना बना के आज लोग बेघर हुए हैं, बेबस हुए हैं और लाचार हुए हैं सरकार के सामने, वो बेहद जटिल विषय है। क्योंकि आज ये वोटर हैं जिनके ऊपर राजनीति हो रही है, ये वो लोग हैं जिनके नाम पे समाज का तमगा लगा हुआ है, और उसके बाद भी आज ये बेघर हैं, क्योंकि ये वही हैं जिनके पास कोई ना ही सरकारी सहायता है और ना ही मदद की गुहार के लिए कोई आवाज़ है। बिहार के पास योजनाओं और काम की लंबी कतार लगी हुई है। जिस प्रकार से प्रदेश कोरोना के संक्रमण और बाढ़ की त्रासदी से लड़ रहा है, वहीं विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और जानने का प्रयास किया कि हमारी जनता कितनी परेशान है। जनता तो परेशान है और हेलीकॉप्टर से सहायता सामग्री गिराए जाने से एक भैंस की मौत भी हो गई, और भी बहुत कुछ होगा। नमस्कार,
शुरुआत हो चुकी है उस ग्राउंड रिपोर्ट की जिसे बाढ़ रेवोल्यूशन कहते हैं। इस समय हम बिहार में हैं और कितनी भयावह दशा है यहाँ के बाढ़ की कि लोग पानी में घुस करके अपने दैनिक जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जा रहे हैं और जोखिम उठा रहे हैं खुद की जान से, बेपरवाह हो गए हैं क्योंकि सरकारें जो हैं वो लापरवाह हो गई हैं। सरकारें कितनी लापरवाह हैं और परेशानियाँ किस बेस पे या कितनी चरम पे आ गई है यहाँ की जनता बताएगी। तो हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से और जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार की परेशानियाँ हैं और उनको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ प्रभुनारायण पाठक। पाठक जी, एक बात बताइए कि पानी कितने दिन से है यहाँ पे? पानी कम से कम 20 दिन से है। ये नया रोड पास था, इसको 2 फीट ऊंचा करना था। यहाँ सबसे गढ़ा है, थोड़ा इसको ऊंचा भी करवाया जाए। अभी अधूरा बना हुआ है। बाढ़ से क्या क्या परेशानी है आप लोग? बाढ़ से परेशानी है कि रोड पर देख रहे हैं जो मैंने 3 फीट पानी है, 2.5 फीट पानी है। जी जी। तो इसको थोड़ा सा सरकार को बताया जाए कि इसको थोड़ा ऊंचा करवा दे। जी जी। क्या नाम है आपका? आशुतोष कुमार पाठक। आशुतोष जी, क्या करते क्या है आप? प्रोफेशन क्या आपका? बिजनेस है। बिजनेस है। ये बाढ़ की समस्या आप लोग के गांव में कितने दिनों से है? मतलब इसके पहले भी अब बाढ़ आया करती थी या पहली बार? 2013 में भी आया था। सरकार से कोई सहायता मिली आप लोगों को? में भी आया था। सरकारी सहायता कुछ मिली आप लोगों को? कोई सहायता नहीं। किस प्रकार की परेशानी हो रही है? पानी गांव तक, आपके घर तक चला आया है और जो खेत थे, जो फसल थे, वो बर्बाद हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे इस बाढ़ को लेकर के और सरकार को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि माने हम लोग को जो भी है क्षति मिलना चाहिए। दूसरा क्या क्षतिपूर्ति। एक्चुअली हम बताना चाहेंगे कि कोई भी आज के समय में सरकारों के खिलाफ बोलना नहीं चाहता है और बहुत सारी बातें, हो सकता है इनके पास वो शब्द ना हो या मन में बहुत सारी बातें हैं, वो व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं कि किस प्रकार की परेशानियां हैं। लेकिन परेशानियां और भी हैं। आप जुड़े रहें इस ग्राउंड रिपोर्ट में और देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। बायर का काउंसिल एक्टिव है, धान का आधुनिक खरपतवार नाशक। ये विभिन्न प्रकार के घास और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का प्रभावी नियंत्रण करता है और फसल रहती है स्वस्थ और हरी भरी, वो भी लंबे समय तक। और तो और ये फसल के लिए है बिल्कुल सुरक्षित। इस आधुनिक रसायन के उपयोग से आप निंदाई के लिए होने वाले मजदूरों का खर्चा बचा सकते हैं और भरपूर उपज से अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। काउंसिल एक्टिव, उत्तम समाधान, उच्चतम सम्मान।